मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करूंगा, गुरुदेव अपनी ओजस्वाणी से धर्मोपदेश दे के मैं धर्म लाभ दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणिख गिणाई रुतारी मोहि सिर सिर निबिहो। आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्ये जीलोई। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु के चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुंद कुंदे स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक और वेदरों के व्याख्यान कर रहे हैं और आज कह रहे हैं अज्ञानी का तप किस तरह का होता है। अर्थात अज्ञानी यानी जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है उसका नाम है अज्ञानी। आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? आप कैसे हैं, ज्ञानी अज्ञानी? ज्ञानी क्या अज्ञानी? प्रमोद, ज्ञानी हो क्या अज्ञानी? पक्का ज्ञानी हो? पक्का ज्ञान है? आशीर्वाद कह रहे हैं जो उसको सम्यक दर्शन नहीं है वह अज्ञानी है। यदि ज्ञान है तो अपना हित का और अहित का विवेक है ना तुमको। कौन सा कार्य करना चाहिए? मुनि बनना चाहिए कि श्रावक बन के रहना चाहिए? तो फिर क्यों नहीं बन रहे? बनेंगे कब? कब? जब कर्म का उदय आएगा तो। कर्म का उदय में थोड़ी ना नहीं करते, कर्म के क्षोभसम से नहीं बनते। वो ही नहीं, कर्म का जब क्षोभसम होगा तब बनेंगे। तो उस क्षोभसम के लिए आपको स्वतः ही आएगा क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो क्या पुरुषार्थ प्रारंभ कर रहे हैं?
क्या पुरुषार्थ चल रहा है? यदि ज्ञानी हैं तो जिन कारणों से पाप बंद होता है उन कारणों को हम छोड़ पा रहे हैं क्या? उन कारणों से दूर हो पा रहे हैं क्या? यदि हम ज्ञानी हैं तो, ज्ञानी है ना, हैं? ज्ञानी है तो ज्ञान का उपयोग नहीं करे, इसलिए तो अज्ञानी कहलाएगा। अज्ञानी का मतलब क्या होता है? जो वस्तु होए, जो वस्तु उसके पास है तब भी उसका उपयोग नहीं करे, इसी का नाम तो अज्ञानी हो गया। जो वस्तु आपके पास सहजता से उपलब्ध है, किसी के पास गाड़ी है और उसको चलने की, फिर भी वो ऑटो और टेम्पू ले, तब अरे पागल हो, जब तुम्हारे पास गाड़ी है, चलाना आता है, ड्राइवर है, सब कुछ है, तो फिर क्यों ऑटो से जा रहे हैं? तो अपनी गाड़ी जाओ। देखने के लिए थोड़ी ना खरीदी, गाड़ी खरीद के रख ली, अब कहीं भी जा रहा है तो ऑटो से जा रहा है। डीजल कौन बर्बाद करे, पेट्रोल कौन? डीजल तो ये गाड़ी खरीदने से पहले सोचना चाहिए तो डीजल चलता है। अब हंसी तो तब आती, चीज रखी नहीं रहेगी, उपयोग नहीं, क्यों? डीजल जलेगा। डीजल तो पहले ही तुम्हें पता था ना, जब खरीद रहे थे वो तो जलेगा ही जलेगा। अब फिर भी तुम ऑटो से ही चल रहे थे, ऑटो से ही चलना था तो गाड़ी की जरूरत है। तो ज्ञान, अज्ञानी वही है जिसे पता है कि मेरे हित का मार्ग क्या है, मेरे कल्याण का मार्ग क्या है, तब भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है। मेरे लिए हितकर क्या है तब भी, इसलिए आज जरूर करें कि हम जो तपस्या कर रहे हैं वो ज्ञानपूर्ण तपस्या है कि अज्ञानपूर्ण तपस्या है? जो भी तप है वो तप हमको यदि संसार की ओर लेके जा रहे हैं, वे अज्ञानपूर्वक तप है। यदि वो तप हमारे लिए कर्म निर्जरा में कारण बन रहे हैं तो ज्ञानपूर्वक तप है। ज्ञान तो हर जीव में रहता है, लेकिन उसका उपयोग भी जीव कैसे करता है, इससे उसके ज्ञान अज्ञान का निर्णय होता है। ज्ञान तो हर व्यक्ति में, कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसमें ज्ञान नहीं हो, लेकिन ज्ञान का सही उपयोग करना, सही दिशा में उपयोग करना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान। तो उसी बात को आज आचार्य कह रहे हैं, अज्ञानी का तप किस तरह का है? नबी जान जिण सिद्ध स्वरूपम तिविहेण तेणीये अपाणम तो तिव्य गुणदि तवम सोहिंड दीदी संसारे। जो जाणई जिण सिद्ध स्वरूपम, ना जो व्यक्ति जिन अरिहंत और सिद्ध के स्वरूप को तथा नियप्पा अपनी आत्मा के स्वरूप को तिविहेण तीन भेद से बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा नहीं जानता है और तिब्बम तीव्र तपम तप करता है, सो दी संसारे, वो दी संसार में हिंड दी भ्रमण करता है। जिसने ना तो अरिहंत के स्वरूप को समझा है, ना सिद्धों के स्वरूप को समझा है, ना स्वयं अपनी आत्मा के स्वरूप को समझा है। अरिहंत का स्वरूप क्या है पता है? अरिहंत का स्वरूप क्या है? जिन्हें अरिहंत भगवान की आप पूजा कर रहे हो, इनके स्वरूप को जाना क्या? चार घातीय कर्मों का क्षय किया तो क्या हुआ? चार चतुष्टय को, अनंत चतुष्टय को प्रकट किया। अब अनंत चतुष्टय को प्रकट किया तो कैसे हैं ये? 18 दोषों से सहित हैं या रहित हैं? 18 दोषों से रहित हैं। बीतरागी हैं या सरागी हैं? बीतरागी हैं। कर्ता हैं या रक्षक हैं? बोलो, रक्षक हैं या भक्षक हैं? आशीर्वाद देते हैं कि श्राप देते हैं? लो, अब तुमको यही नहीं पता। इधर तुम कह रहे कि हमारे भगवान तो 18 दोषों से रहित हैं, बीतरागी हैं। जब 18 दोषों रहित हैं तो तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? आशीर्वाद तो राग से दिया जाता है। राग 18 दोषों में एक दोष है। आप कहते हैं कि वरदान देते हैं तो वरदान भी राग से दिया जाता है। रक्षा करते हैं तो रक्षा भी बिना राग के रक्षा नहीं होती। जिससे तुम्हें राग होता है, स्नेह होता है, उसी की आप रक्षा करते हो ना।
जिस शिष्य ने नहीं उसे कुछ भी होता रहे, तुम्हें क्या मतलब है? जब 18 दोषों से रहित हैं ही तो फिर रक्षा किसकी करेंगे? जब दोषों से रहित हैं तो वरदान किसको देंगे? ये आपका हित करते हैं क्या हित करते हैं? ये आपका हित करते हैं क्या हित करते हैं? ना हित करते हैं ना हित करते हैं। वीतरागी हैं, जो राग पूर्ण होता है वो हित है, जो देश पूर्ण से होता है वो अहित का विचार करता है। तो ना तो ये राग से भरे हैं ना देश से भरे हैं, तो हित ना हित करते किसी का, ना हित करते, ना वरदान देते ना श्राप देते, ना सुखी करते ना दुखी करते। सुखी तो करते होंगे ना? नहीं करते। भगवान सुखी करते ही नहीं करते, दुखी करते हैं, सुखी करते हैं। फिर वही बात आ गई, सुखी करेंगे तो ये करता है, हरता है, ये संरक्षक है। जगत में 3 देवता बताएं। एक जगत का निर्माण करता है, एक जगत की रक्षा करता है, एक जगत का संहार करता है। तो ये आपके अरहंत परमेश्वरी जगत का निर्माण करते हैं, जगत का संहार करते हैं, ये जगत की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? ना हरता है, ना रक्षक हैं, ना भक्षक हैं, ना निर्माता है, ये किसी भी द्रव्य के कर्ता नहीं है। ये हमारे अरिहंत परमेष्टि हैं जो 18 दोषों से रहित हैं, नासाग दृष्टि। अब कृत हो चुके हैं। जो क्या हो चुके हैं? कृत समझते किसे कहते हैं? जिसको अब करने कुछ ना बचाओ, सब जिसने कर लिया उसका नाम है कृत। अब जिसको करने के लिए कोई भी काम ना बचाओ, एकदम निवृत्त हो जाता है ना, कि जब सब काम से निवृत्त, सेवा निवृत्त हो गए ना, सेवा निवृत्त नहीं, अब रिटायर, अब कोई काम नहीं करना। ऐसे ही भगवान कृत हैं, निकम्मा है। निकम्मा जानते हो? किसे कहते हैं निकम्मा? निकम्मा कौन होता है? जिसे कोई काम नहीं तो भगवान को कोई काम नहीं। अब भगवान को कौन सा काम है? उन्हें तुम्हारा हिसाब किताब रखना नहीं है, कोई आशीर्वाद तुम्हें देना नहीं है, कोई को बुलाना नहीं है अपने पास, तो काम क्या उन्हें? बताओ कौन सा काम करते भगवान? जगत के और भगवान तो हिसाब किताब रखते हैं, कौन उनको गाली दे रहा है, कौन उनकी स्तुति कर रहा है, कौन उनकी, तो मुझे आशीर्वाद देने जाना है, किसी को वरदान देने जाना है, उनको बहुत काम है। इनकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना है, शत्रुओं का संहार करना है, देवताओं को बचाना है, ये तो उनके काम है। तो उनको तो काम है, लगा हुआ है काम, कुछ ना कुछ, कोई उनकी जाप करके उनको प्रसन्न कर रहा, तो वहाँ प्रकट होकर नहीं उसको वरदान देना है। तो पर आपके भगवान को क्या काम है? क्या काम है कौसे? तो कैसे हैं? कैसे हैं? निकम्मे है कि नहीं है? हम अपने मन से थोड़ी ना कह रहे हैं, आप खुद पढ़ते हो, निकम्मा 8 गुणा किंचूणाचरम दे दो सिद्धा। जो निष्कर्म हैं, निकम्मे हो गए, जिनके सारे कर्म निकल चुके हैं, अब कोई भी कर्म जिसका बचा नहीं है, ऐसे निष्कर्म निकम्मे हैं परमात्मा। निकम्मा संपूर्ण कर्म जिनके अब निकल चुके हैं, जो निष्कर्म हो चुके हैं। अब फिर प्रश्न उठ सकता है कि जो कोई काम ना करे तो भगवान बन जाएगा, कोई काम नहीं करे भगवान बन जाएगा। वो नहीं करने के भाव कर रहा, तो ये तो करने का भाव हो गया उसका। यहाँ तो करने का कोई भाव ही नहीं है। जिसके सारे कर्म निकल चुके हैं, ऐसा निकर्मा, निष्कर्म, निकम्मा, निकम्मा, कम्मा नित कर्म, कर्मों से रहित को कहते हैं निकम्मा। संपूर्ण कर्म, अब उसके तो कर्म है, तो निकम्मा कहाँ से हुआ? आपने शब्दों को उसके ऊपर थोप दिया, लेकिन वो शब्द उसके लिए नहीं था, ये शब्द हमारे अरिहंत परमेष्ठि के लिए था। निकम्मा इतना अच्छा शब्द था,
तुमने उस शब्द को उस आलसी व्यक्ति के नाम पर ठोक दिया। ये आलसियों के लिए निकम्मा शब्द नहीं है, ये तो जो कर्मों से रहित हो गए वे हैं निकम्मा, सच्चे निकम्मा। जैसे ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण दिगंबर मुनि है, सच्चा ब्राह्मण दिगंबर मुनि है। ब्रह्मम चरति इति ब्राह्मणा, ब्रह्म यानी आत्मा, चरति यानी निवास करता है, जो अपनी आत्मा में विचरण करे उसका नाम है ब्राह्मण। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म में जो रहता है, लीन रहता है, वो होता है ब्राह्मण। द्विज, द्विज, द्विज जिसका 2 बार जन्म हो उसे कहते हैं द्विज। दिगंबर मुनि ही सच्चे द्विज हैं। एक बार अपनी मां के कोख से जन्म लेते हैं, दूसरी बार गुरु के संस्कारों से जन्म लेते हैं। एक बार मां की कोख से जन्म लेते हैं, तब इनके नाम अलग होते हैं, माता पिता अलग होते हैं, परिवार सब कुछ भिन्न होता है। फिर गुरु के द्वारा संस्कारों से इनका जब जन्म होता है तब इनका नाम भिन्न होता है, इनके संबंध भिन्न हो जाते हैं, इनका परिचय भिन्न हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ नवीन हो जाता है। प्राचीन कुछ भी नहीं बचता, ना प्राचीन कोई रिश्ते बचते, ना प्राचीन कोई नाम बचता, सब कुछ नया 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 हो जाता है। इसलिए दूसरी बार जन्म में हमारे दांत द्विज हैं। ये 2 बार जन्म लेते हैं दांत, एक दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर दोबारा से आते दांत, ये द्विज है। दिगंबर मुनि द्विज है, इसका भी 2 बार जन्म होता है। एक माँ की कोख से जन्म होता है और दूसरा संस्कारों के माध्यम से गुरु के द्वारा इसका जन्म होता है। तो द्विज, तो बहुत सारे जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो गलत शब्दों, गलत लोगों के लिए प्रयोग होने लगे तो हमने वो शब्दों को छोड़ दिया। शब्द तो अच्छे थे, शब्द खराब नहीं थे। अरिहंत शब्द अच्छा है कि बुरा है? अब तुम इसे खराब भी समझ सकते, अच्छा भी समझ सकते। अरिहंत आप अच्छे में प्रयोग कर रहे हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, यही यदि खराब में प्रयोग हो जाता तो आपको शब्द खराब। अरे यानी शत्रुओं को मारने वाला, अरे मारने वाले का नाम है अरिहंत। तो हंत यानी नष्ट करना, मारना, अरि यानी शत्रु, अरियों को मारने वाला यानी शत्रु को मारने वाला। तो अहिंसक होकर भी ऐसा नाम उपयोग करे, हंत, शत्रु को मारने वाला, उसको अरिहंत कहते हैं। क्या आपके अरिहंत शत्रुओं को मारते हैं क्या? मारते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मारते हैं, तभी अरिहंत बने। पर शत्रु से अर्थ वो शत्रु नहीं जो तुम्हारे शरीर के शत्रु हैं, शत्रु से अर्थ जो हमारी आत्मा का शत्रु है, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, उस शत्रु को उन्होंने हनन कर दिया है। जो शत्रु मेरी आत्मा को दुर्गति में पहुंचा रहे थे, बाहर का शत्रु मुझे दुर्गति नहीं पहुंचा सकता, बाहर का शत्रु मेरा अहित नहीं कर सकता। मेरा जो अंतर का काम, क्रोध शत्रु था, मान, माया, लोभ शत्रु था, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाला शत्रु था, ज्ञानवर्णी, दक्षिणवर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, 8 कर्म रूपी शत्रु था। उन शत्रुओं को उन्होंने विनाश कर दिया, इसलिए अरिहंत हैं। अरि यानी शत्रु। अब यहां से शत्रु से अर्थ जो आत्मा का अहित करें, उन शत्रु की चर्चा चल रही है। बाहर का शत्रु आत्मा का अहित कभी नहीं कर सकता, उसकी ताकत ही नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि बाहर का व्यक्ति आपकी आत्मा का अहित कर सके। यदि आत्मा का अहित बाहर का व्यक्ति कर सकता था तो आज कोई सिद्ध नहीं बन सकता था, आज पारसनाथ नहीं बन सकते थे, आज महावीर नहीं बन सकते थे, क्योंकि बाहर के शत्रु ने तो कितना उपसर्ग किया। ओले बरसाए, सोले बरसाए, आग गिराई, हवा चलाई, पानी बरसाया, तब भी प्रभु के तन को नहीं डिगा पाया। बाहर का शत्रु हमारी आत्मा का कल्याण कर नहीं पाता। हमारे निज का शत्रु हमारा खुद का ही परिणाम। शत्रु कौन, मित्र कौन? हम बाहर में शत्रु मित्र ढूंढ रहे हैं, बाहर में कोई शत्रु मित्र है ही नहीं है।
हमारा ही परिणाम हमारा शत्रु है और हमारा ही परिणाम हमारा मित्र है। शत्रु को भी यदि आप जीव द्रव्य की दृष्टि से देखने लगो तो शत्रु में भी आपको शत्रुपना नहीं दिखाई देगा। हम शत्रु को पर्याप्त दृष्टि से देखते हैं, हम शत्रु को भी ये द्रव्य दृष्टि से देखने लगें, ये भी भगवान आत्मा है। हम शत्रु को पर्याप्त दृष्टि से देख रहे हैं, ये मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, ये मेरा अहित करता है, उसी शत्रु को अरे मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ ये जीव द्रव्य है, ये भी किसी पर्याय में भगवान बन सकता है। मैं किसी भगवान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? शत्रु भगवान बन सकता ही नहीं बन सकता। शत्रु भगवान बन सकता ही नहीं बन सकता। तो बनेगा तो नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? तो शत्रु में भी भगवान देख लो। ये कौन देखेगा? ये मेरे भाव ही देखेंगे, ये मेरे परिणाम ही देखेंगे। मेरे परिणाम ही मेरे मित्र हैं, मेरे परिणाम ही मेरे शत्रु हैं। मेरे परिणाम अच्छे हो जाएं तो मुझे पुण्य का आश्रय कराते हैं, मेरे ही परिणाम खराब हो जाएं तो मुझे ही पाप का आश्रय कराते हैं। मेरे होकर ही मुझे ही गड्ढे में डालते हैं, मेरे होकर ही मुझे ही ऊपर चढ़ाते हैं। गड्ढे में फेंकने वाला भी मेरा ही परिणाम है और ऊपर सिर पर बिठाने वाला भी मेरा ही परिणाम है। कोई दूसरा मुझे गड्ढे में ना फेंका है, ना फेंकता है और ना फेंकेगा कभी। जो जो नीचे गिर रहे हैं दूसरे के द्वारा नीचे नहीं गिर रहे हैं, वे अपने भावों से ही नीचे गिर रहे हैं। जो जो नीचे गिर रहे हैं, जो जो ह्रास को प्राप्त हो रहे हैं, वो किसी दूसरे हम स्वयं के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते, स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए दूसरे पर आरोप ठोकते हैं। मानव प्रगति है, मानव प्रगति है, वो अपनी गलतियों का सहरा किसी दूसरे को बांधना चाहता है हमेशा। पानी फैल गया, ये नहीं कहेगा मैंने पानी फैला दिया, यही कहेगा पता नहीं कौन ने बीच में गिलास रख दिया था। हमको नहीं पता था बीच में गिलास रखा था, कौन ने, रोज़ तो नहीं रहता था, आज किसी ने गिलास बीच में रख दिया इसलिए पानी फैल गया। कोई बीच में नहीं रखता तो नहीं फैलता। ये नहीं है कि मैं प्रमाद से इधर उधर देख के चल रहा था, मैं उधर ऊपर नीचे देख के चल रहा था, सो मैंने ठोकर दे दी। ये नहीं कहेगा, हर व्यक्ति यही कहेगा अरे हमारी नहीं थी गलती, कोई नहीं बीच में रख दिया, हम ध्यान नहीं दे पाए, दूसरे ने रखा इसलिए वो पानी फैल गया। हमेशा पर की ही गलती हमको दिखती है या हमारी गलती हम पर सौंपते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कौन मित्र कौन शत्रु हमारा। हम पर्यायों में मित्र ढूंढ रहे हैं, पर्याय में शत्रु ढूंढ रहे हैं। ना पर्याय में कोई मित्र है, ना पर्याय में कोई शत्रु है। जो पर्याय हैं उन पर जो हमारे परिणाम चल रहे हैं वो हमारे शत्रु हैं, वो हमारा मित्र है। मित्र भी शत्रु होते हुए देखा गया कि नहीं देखा, और शत्रु भी मित्र बनते देखा जाता है नहीं जाता। जिसे आज आप अपना शत्रु समझ रहे थे, शत्रु क्यों था? वो शत्रु इसलिए था क्योंकि वो आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा था, और तो कोई कारण नहीं था। आप चाहते मकान खाली कर दे हमारा, ये व्यक्ति हमारा मकान खाली नहीं कर रहा, ज़मीन पर कब्जा किए हुए, और आप उसको अपना शत्रु मान रहे, तो शत्रु है हमारा। लेकिन एक दिन आया, ठीक है प्रमोद जी मैं तुम्हारी मकान खाली कर दूंगा, तुम एक काम करो आज से अपन दोस्त रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है। अब जो शत्रु था अगले क्षण से उसने खाली कर दिया, वो तुम्हारा दोस्त हो गया। शत्रु तो इसी बात का था ना कि जो तुम चाह रहे थे वो नहीं कर रहा था, और जैसा तुमने चाहा और वैसा उसने मान लिया। अब काय की शत्रुता, अब वो मित्र हो गया। जो मित्र था जैसा आप चाह रहे थे वैसा वो नहीं मान रहा था, तो मित्र बन गया शत्रु। शत्रु तो बन गया मित्र और मित्र बन गया शत्रु। तो बना कौन? व्यक्ति तो वही था जो हमारे सोच थे, हमारे भाव थे, जो इच्छाएं थी। जहाँ इच्छाएं पूर्ति हुई वहाँ मित्रपना दिखाई देता है, और जहाँ इच्छाएं पूरी नहीं होती वहाँ शत्रुपना दिखाई देता है। तो वास्तव में कोई मेरा ना शत्रु है ना मित्र है। मेरे परिणाम ही यदि समझ जाएं तो मेरे परिणाम ही शत्रु हैं, मेरे परिणाम ही मित्र हैं। बिगड़ जाते तो शत्रु बनने का काम करते हैं, दुर्गति में ले जाते हैं, और समझ जाते हैं भी परिणाम तो सुगति की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिन अरिहंत का सिद्ध का स्वरूप
अपनी आत्मा का स्वरूप जिसने आज तक नहीं जाना है, ऐसा व्यक्ति दीर्घ घोर तप करते हुए भी, तीव्र तप करते हुए भी दिए संसारे हिंडदी, इस संसार में भ्रमण करता रहता है। आपका कल फिर आओगे पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।